स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी सेंटर गोड्डा में। गाइस, तबीयत थोड़ा सा ख़राब होने की वजह से कुछ दिन के लिए वीडियो बंद हो गया था, तो आज से अब कंटिन्यू रहेगा। तो आज हम आपके लिए बाल विकास सब्जेक्ट लेके आए हैं और टॉपिक का नाम है उपलब्धि मूल्यांकन प्रश्न निर्माण आलोचनात्मक चिंतन। इससे कुल 21 प्रश्न होने वाला है। आप कितना सही कर पा रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब क्या है। और ऑप्शन नंबर डी, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, 7 से 13 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, 5 से 11 वर्ष। और ऑप्शन नंबर डी, 6 से 12 वर्ष। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14। अगला प्रश्न है, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, वार्तालाप कौशल। ऑप्शन नंबर बी, बहुविकल्पी प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी, परियोजनाकार। और ऑप्शन नंबर डी, मौखिक प्रश्न। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुविकल्पी प्रश्न। अगला प्रश्न है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, बोर्ड परीक्षा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, गृह परीक्षा द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के बारे में चिंतित हैं। ऑप्शन नंबर ए, वैधता। ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नों के प्रकार। और ऑप्शन नंबर डी, विश्वसनीयता। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। अगला प्रश्न है, विद्यालयी आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए, आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थी की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थी की क्षमता को बेहतर जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए, निबंधनात्मक प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। और ऑप्शन नंबर डी, सत्य या असत्य। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य या असत्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। और ऑप्शन नंबर डी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थी की मदद करता है। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थी की मदद करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, निबंध लिखना। ऑप्शन नंबर बी, भाषण देना। ऑप्शन नंबर सी, प्रमेय सिद्ध करना। और ऑप्शन नंबर डी, चित्र रंगना। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमेय सिद्ध करना। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है। ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें। ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के गति का नियम क्या है। ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखें। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें। अगला प्रश्न है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित करना। ऑप्शन नंबर बी, परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचना। ऑप्शन नंबर सी, समर्थन प्राप्त करना। और ऑप्शन नंबर डी, विशिष्टताओं पर बल देना। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचना। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थी के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने। ऑप्शन नंबर बी, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने।
और ऑप्शन नंबर डी कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मौखिक प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी सत्र परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी प्रश्नोत्तरी और खेल, ऑप्शन नंबर डी दत्तीय कार्य। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्र परीक्षा। अगला प्रश्न है, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। ऑप्शन नंबर ए रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, ऑप्शन नंबर बी अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, और ऑप्शन नंबर डी शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। अगला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्नों की डैश योग्यता का आकलन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर का निर्माण करने, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर की व्याख्या करने, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर की पहचान करने, और ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर की प्रत्यास्मरण करने। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर की पहचान करने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए खुले अंत वाले प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी परियोजना, ऑप्शन नंबर सी अवलोकन, और ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। ऑप्शन नंबर ए जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थी की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है, और ऑप्शन नंबर सी जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थी के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है, और ऑप्शन नंबर डी जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब संकलनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी एक प्रक्रम में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह ऑप्शन नंबर ए विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, ऑप्शन नंबर बी केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, और ऑप्शन नंबर सी अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, और ऑप्शन नंबर डी प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। अगला प्रश्न है, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए अभिक्षमता परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी स्क्रीनिंग परीक्षण, और ऑप्शन नंबर डी उपलब्धि परीक्षण। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निदानात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षार्थी से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्पकृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है। ऑप्शन नंबर ए निबंधनात्मक आकलन, ऑप्शन नंबर बी घटनावृत्त अभिलेखन, ऑप्शन नंबर सी समस्या समाधान आकलन, और ऑप्शन नंबर डी पोर्टफोलियो आकलन। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोर्टफोलियो आकलन। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय ऑप्शन नंबर ए लड़कियों और लाभान्वित वर्गों के लिए समान शैक्षिक अवसरों को उपलब्ध करता है, ऑप्शन नंबर बी वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में और लाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है, और ऑप्शन नंबर डी दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे और लाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे और लाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं।
तो गाइस आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।